बोलता हूँ हिंदी जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम ओम नमः शिवाय। महेंद्र बाबू ने एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ उसी संस्था के साथ मैं जुड़ा था और नाटक करता था, और वो एक अलग ज़माना था। तो थिएटर जो है वो साहित्य का संसार है, रंगों का बौछार है, भावों का भंडार है, रसों का संचार है, संस्कृति का विस्तार है, तो परंपराओं का उद्गार है। थिएटर जो है नेपथ्य का प्रभार है, समाज का दर्पण है, रंगकर्म का तर्पण है, अभिनेताओं का समर्पण है, कला संस्कृति का आधार है, कला के बगैर कुछ नहीं है। यक 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 यक। छोटे पर्दे के क्रूर सिंह और बड़े पर्दे के मिर्ची सेठ सारन के लाल, देश के महान कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा जी इस वक्त छपराटुडे.com के साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है छपरा टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपने थिएटर यहाँ किया है, आपने यहाँ के तमाम जो अभी आप फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, आपने बताया कि किस तरह से कितना रिच यहाँ का थिएटर का जो सिनेरियो था। सर अब ऐसा नहीं है, इसको कैसे बदलेंगे? और आप जब यहाँ आए हैं और यहाँ लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर अब नए माहौल में? हाँ, हम लोग थिएटर करते थे बहुत, चूँकि आज़ादी के पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति छपरा के गौरव, और वो उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू ने एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसी संस्था के साथ मैं जुड़ा था और नाटक करता था। इसमें शहर के सभी बुद्धिजीवी, सभी वरिष्ठ लोग, एक से एक प्रशासनिक व्यवस्था के लोग भी वहाँ थे, और चाहे वो प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, चाहे वो वकील हों, साहित्यकार हों, एजुकेशन ऑफिसर्स हों, फोटोग्राफर हों, लोक गीतकार हों, नर्तन हों, साहित्यकार हों, गीतकार हों, तो वो सारे गायक हों, वो सारे लोग जुड़े हुए थे। और उसमें विद्यार्थी भी जुड़े हुए थे, हम लोग पढ़ रहे थे उस समय, तो हम भी नाटक करते थे, और वो एक अलग ज़माना था। लेकिन अभी नाटकों का उस तरह से छपरा में रहन सहन चाल चलन नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक, एक गैप आ गया है। जैसा कि मैं हमेशा सुनता आया हूँ, इन दिनों जब भी आता हूँ मैं ये छानबीन करने की कोशिश करता हूँ थिएटर किस तरह का हो रहा है, तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, जो मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो थिएटर जो है वो साहित्य का संसार है, रंगों का बौछार है, भावों का भंडार है, रसों का संचार है, संस्कृति का विस्तार है, तो परंपराओं का उद्गार है। थिएटर जो है नेपथ्य का प्रभार है, समाज का दर्पण है, रंगकर्म का तर्पण है, अभिनेताओं का समर्पण है। तो नाटक जो है वो अपने आप में एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, और नाटक का ही तकनीकी विस्तार जो है सिनेमा है, और ये दोनों में साहित्य जो है अहम है, साहित्य इसका मूल है। तो इसलिए नाटक से जुड़ना, सिनेमा से जुड़ना, साहित्य से जुड़ना, बच्चों में कविता पाठ करवाना, कहानियाँ पढ़वाना, क्योंकि कथाओं का देश है भारतवर्ष। दादी, काकी, मामी, ईया, फूआ, मौसी एंड सभी गोद में लेके बच्चों को खिला के, नाती नतकुर जो भी हो, पोता पोती जो भी हो, सबको पाल पोस के कहानी सुना सुना के बड़ी करती थी। तो ये कथाओं का देश है भारत देश। तो यहाँ कथा सुनाना चाहिए, कहानी पढ़ने की आदत डलवानी चाहिए बच्चों में, कविताएं पाठ करें, तो एक तो ज़ुबान खुलेगी, उच्चारण अच्छा होगा, भाषा पे एक वर्चस्व होगा, फिर एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और उसके बाद जब नाटक करेंगे, जब साहित्य पढ़ेंगे, और जब सिनेमा से जुड़ेंगे, सिनेमा देखेंगे, नाटक देखेंगे, तो कुछ अलग महसूस होगा। उसका असर समाज का एक अलग उत्थान होता है इससे। कला संस्कृति का आधार है, कला के बगैर कुछ नहीं है।
तो ये बहुत आवश्यक है। अभी छपरा के शहर में जैसे आप बता रहे हैं कि पहले इतना अच्छा होता था, अब फिर से एक नई सांस्कृतिक पहल शुरू हुई है जहां अब आए हुए हैं, इस तरह से आयोजन हो रहे हैं। इस तरह के पहल लगातार जारी रहे हैं अपने क्षेत्र में, इसको लेकर किस तरह की योजनाओं पे काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही जैसे अभिषेक अरुण ने ये इनिशिएटिव लिया है, अभिषेक अरुण को मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ। पूरी एक टीम बनाई है और बहुत से लोग, इस बार तो बहुत से लोग जुड़े हैं और हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पूरे छपरा को जागृत होना चाहिए। क्या सिर्फ पैसा बाहर ही है, बम्बई में ही है? नहीं, छपरा में भी पैसा है, छपरा में भी सबके पास पैसा है। आवश्यकता इच्छा शक्ति की कि हमारे शहर में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए साहित्य उत्सव हो, नाट्य उत्सव हो, सिनेमा उत्सव हो, इस तरह की चीज़ें साल भर चलती रहे। बच्चे जाने की क्या है, देखें कि क्या है, तो ये एक बहुत आवश्यक है। तो इच्छा शक्ति धीरे धीरे पैदा हो रही है, वो धीरे धीरे सशक्त हो रहा है इच्छा शक्ति। तो ये इस तरह का मंडली और बने, अभिषेक अरुण जैसे लोग और पैदा हों, अलग अलग मंडली बनाएं, नाट्य उत्सव आयोजित करें, साहित्य उत्सव आयोजित करें। और अब तो बिहार सरकार ने एक थिएटर बना के दे दिया, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हाई स्कूल के कैंपस में। तो छपरा के लिए ये भी एक तोहफा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक मजे हुए कलाकार बात कर रहा हूँ और आप हमारे शहर के, ये गर्व की बात है, हमें अनुभूति होती है कि आप हमारे शहर के हैं। एक अच्छे साहित्यकार भी हैं आप, आपने एक अखिलामृत नाम की पुस्तक भी लिखी है जिसका विमोचन भी अभी हुआ, या पहले से विमोचित था, वो यहाँ हम लोगों के सामने आया। एक कलाकार के अंदर एक साहित्यकार का भाव ये आता है, कैसे आता है? नहीं, देखिए, मैं साहित्य से तो मेरा जुड़ाव है। और अखिलामृतम लॉकडाउन में जब कोरोना काल था, तब उस समय हमने लिखा। 25 कविताओं का संग्रह, 23 हिंदी में है और 2 भोजपुरी कविताएं हैं इसमें, और जो एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई और मेरी अपनी भावनाएं हैं। और चूँकि भोजपुरी कविताओं के बगैर मेरा, चूँकि बोलता हूँ हिंदी जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। तो 2 कविताएं अखिलामृतम जो मेरी पुस्तक है काव्य संग्रह, उसमें 2 कविताएं भोजपुरी में है। और ये पहली बार हुआ है कि कोई साहित्यकार ने अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा की रचना जो है वो हिंदी में डाला है। अभी हमसे लोग पूछ रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपके बारे में चर्चा हो रही थी, तो पूछ रहे थे कि आपने कभी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है? नहीं, भोजपुरी में हमने अभी तक काम नहीं। तो आपके क्षेत्र के भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर कोई आप? नहीं, बिल्कुल करूँगा, अच्छी स्क्रिप्ट आएगी। अभी मैंने मैथिली फिल्म की लोटस ब्लूम्स, और प्रतीक शर्मा उसके डायरेक्टर हैं। हमने बिहार में ही शूट की, जहानाबाद के पास, और अभी इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई वो, और ईफी में, गोवा में, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है भारत का, उसमें उसका प्रीमियर हुआ। और अभी हर जगह दिखाया जा रहा है, पटना में भी दिखाया गया बिहार महोत्सव में, अभी दिल्ली में दिखाया गया, अभी आज भी दिल्ली में शो चल रहा है अभी हैबिटाट सेंटर में। तो लोटस ब्लू हमने मैथिली में की, अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, मैं करूँगा। भोजपुरी तो मेरी भाषा है, जबकि मैथिली मेरी, मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरी बिहार की जितनी भाषा है, बजिका हो, अंगिका हो, मगही हो, जितनी भाषा है सब में मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल भोजपुरी में अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, करूँगा। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि मेरी जो काव्य संग्रह है अखिलामृतम, वो पढ़ने लायक है, सब कोई पढ़े। अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, कोई भी एक क्लिक में उसको मंगवा सकता है। और ये मेरी इच्छा थी कि बिहार में मैं इसका विमोचन करवाऊं, तो ये 2021 में उषा किरण खान के हाथों पटना में विमोचन हुआ, बिहार साहित्य सम्मेलन में। और उसके बाद 10 दिन के बाद काशी विद्यापीठ बनारस में, वहाँ विमोचन हुआ उसके शताब्दी महोत्सव में। और ये तीसरी बार मुझे अपने शहर में, छपरा में, मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। आपसे जब बात हो रही हो तो अपने पुराने दिन या अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो देखने के लिए चंद्रकांता सीरियल में आपके उस क्रूर सिंह के किरदार को टेलीविज़न से चिपक जाते थे, उसका एक डायलॉग या अगर आप यहाँ बोले तो फिर से मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आपसे मेरा वो डायलॉग मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्या अब डायलॉग अभी तक मैं डायलॉग ही तो बोल रहा हूँ। यक 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 अखिलामृत के पाठ के साथ साथ हम देख रहे हैं आप शिव तांडव स्तोत्र, आपके जब स्वर निकलते हैं तो लगता है कि आप उसके अंदर रमे हुए दिखते हैं। एक बार हमारे दर्शकों के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप कर दें।
जटाटवीगलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गलयवलम्बिलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् 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 डमन्निनादबड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय। ये थे हमारे साथ अखिलेश मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से सारण ज़िले से उन्होंने मुंबई तक का सफ़र तय किया और अब फ़िलहाल वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनसे कई लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि सारण के क्षेत्र में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, टेलीविज़न के क्षेत्र की गतिविधियां वो बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं इनका मन भी है और चाहते भी हैं कि यहाँ के लोग कुछ अच्छा करें और उनका सहयोग भी हमेशा रहता है। सुरभित छपराटुडे.com के